ओके डियर स्टूडेंट्स, हम अभी डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यूटी में है, क्लास 12 का एनसीईआरटी ओके 5th चैप्टर में है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ओके, तो इसमें 9 एक्सरसाइज है, तो मतलब 9 पार्ट्स बोलो, क्योंकि एक पार्ट के बाद एक एक्सरसाइज, एक पार्ट के बाद एक्सरसाइज, मतलब 9 पार्ट्स है, 9 पार्ट्स। ओके, तो अभी तक हमने 5 पार्ट्स खत्म कर दिया। 5 पार्ट्स मतलब कॉन्सेप्ट बोलने का, एक्सरसाइज करने का, कॉन्सेप्ट बोलने का, एक्सरसाइज करने का। हर एक पार्ट का कॉन्सेप्ट मैंने, अगर वो एक्सरसाइज 5.5 रहेगा तो 5.5 कॉन्सेप्ट बोलता हूँ, 5.5 एक्सरसाइज करता हूँ, ऐसा है। एक एक बार अगर कॉन्सेप्ट छोटा है तो उसी क्लास में एक्सरसाइज भी चालू होगा। एक एक बार कॉन्सेप्ट बड़ा है तो कॉन्सेप्ट होगा, उसके बाद फिर एग्जाम्पल्स होगा, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में फिर एक्सरसाइज चालू होगा। तो ये नंबर नहीं बदलता हूँ मैंने। 5.5 मतलब 5.5 ये, 5.5 बी, 5.5 सी, ऐसा। अगर कोई पार्ट्स नहीं है तो 5.5 बस, ऐसा है, ठीक है ना। अभी 5.6 में है, हमने पिछले क्लास में 5.5 खत्म कर दिया हमने। ओके, चलो अभी देखते हैं वो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अभी देखते हैं 5.6 कॉन्सेप्ट क्या है। इसी क्लास में हम कोई एग्जाम्पल्स ज्यादा देने की जरूरत है, सीधा एक्सरसाइज भी चालू करेंगे 5.6 का। डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस, हाँ, डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। अभी देखिए, डेरिवेटिव्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन देखा है, डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन देखा है हमने, ऐसा ऐसा ये भी एक फंक्शन है, पैरामेट्रिक फंक्शन क्या है हम एक बार समझते हैं। पैरामेट्रिक फंक्शन, ठीक है। इम्प्लिसिट फंक्शन तो देखा हमने, x पावर y इज इक्वल टू y पावर x इज इक्वल टू, अगर ऐसा आता है तो वो इम्प्लिसिट फंक्शन है, मतलब मिक्स हो जाएगा वही भी। देखिए, अगर सीधा सा सीधा y इज इक्वल टू साइन x है तो ये नॉर्मल फंक्शन है, एक्सप्लिसिट फंक्शन। अगर आपको y पावर x इज इक्वल टू x पावर है, देखो ये इसमें y आप सेपरेट नहीं निकाल सकते हो, यहाँ y सेपरेट है ऑलरेडी। डी बाई डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स आएगा। ओके, यहाँ देखिए, यहाँ लॉग लेना पड़ता है अपने इम्प्लिसिट फंक्शन। ओके, हाँ, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। फिर पैरामेट्रिक फंक्शन क्या है? हाँ, देखिए पैरामेट्रिक फंक्शन में यहाँ भी x और y का लिंक है, यहाँ भी x और y का लिंक है, यहाँ भी x और y का लिंक है। पैरामेट्रिक फंक्शन में x और y का डायरेक्ट लिंक नहीं रहता। एक एग्जांपल लिखता हूं, इधर देखिए, x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, y इज इक्वल टू बी साइन थीटा। ये तीनों ऑब्जर्व करो, ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, ये पैरामेट्रिक फंक्शन है। हाँ, ऑब्जर्व करो, यहाँ देखो, यहाँ y इज इक्वल टू साइन एक्स है, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y है, तो ये x और y डिपेंडेंट है ये दोनों, ठीक है ना। लेकिन साफ साफ आप इसका डी बाई डी एक्स कर सकते हो, इसलिए ये एक्सप्लिसिट फंक्शन, ये नॉर्मल फंक्शन। जब इम्प्लिसिट आया बाद में इसको एक्सप्लिसिट बोलना हमने चालू कर दिया, नहीं तो ये नॉर्मल फंक्शन है। इम्प्लिसिट फंक्शन में ऐसा नहीं है, x और y लिंक हो जाता है, सेपरेट नहीं कर सकते हो, और दोनों साइड में इक्वल टू रह सकता है, ऐसा कुछ पंगा है। तो इसके लिए लॉगरिथम करना, ऐसा करके उसको निकालना है। ओके, हाँ, इनको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन में ये दोनों फंक्शन एक्स फंक्शन वाई दोनों एक के ऊपर एक रिलेशन नहीं रहता, लेकिन दोनों कॉमन रिलेशन रहता है। देखिए, ये थीटा का ऊपर कॉमन रिलेशन है, थीटा के ऊपर कॉमन रिलेशन है। देखिए, मुझे ये बता दीजिए, इसमें वेरिएबल क्या है? वेरिएबल बता दीजिए, यहाँ वेरिएबल थीटा, बस, और कुछ नहीं। ए और बी तो कोएफिशिएंट है, एक्स और वाई वैल्यू निकालना है, ये वेरिएबल ही है। देखिए, एक्स वेरिएबल है, वाई भी वेरिएबल है, अगर एक्स चेंज हुआ तो वाई भी चेंज होगा, इसलिए वाई भी वेरिएबल है, एक्स भी चेंज वेरिएबल है। लेकिन ये भी वेरिएबल नहीं होगा, यहाँ कोएफिशिएंट है। अगर ये cos थीटा sin थीटा नहीं रहा तो ये कांस्टेंट होगा, cos थीटा sin थीटा का साथ है, इसलिए ये कोएफिशिएंट होगा। तो वेरिएबल कहाँ है? ये RHS में वेरिएबल थीटा है। एक्स के लिए भी वेरिएबल थीटा है, वाई के लिए भी वेरिएबल थीटा है, मतलब x भी डिपेंडेंट ऑन थीटा, y भी डिपेंडेंट ऑन थीटा, है ना। हाँ, तो जब दो फंक्शंस तीसरा फंक्शन के ऊपर अगर तीसरा वेरिएबल के ऊपर अगर डिपेंडेंट होता है, ऐसा फंक्शन को पैरामेट्रिक फंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, फिर इसको कैसा करें? चलो मैं लिख रहा हूं, देखो, फाइंड dy बाई डी एक्स इसका।
फाइंड dy by dx इफ x इज इक्वल टू ये साइन थीटा लिया मैंने अभी, ठीक है। चलो y इज इक्वल टू बी स्क्वायर कॉस थीटा, मैं तो कॉस स्क्वायर थीटा लिया, छोड़ दो थोड़ा देर के लिए, कॉस स्क्वायर थीटा लिया मैंने, क्योंकि क्यों आसान करना है। चलो आसान करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसमें हमको एक्सरसाइज में जो टफ चाहिए वो आएगा, ठीक है ना। y इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, ये मैंने ऐसा लिया। अभी थोड़ा देर के लिए ये भूल जाओ जो ये दिया है। तो देखो क्या क्वेश्चन दिया, फाइंड dy by dx इफ x इज इक्वल टू ये साइन थीटा, y इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। हाँ, अभी दोनों डायरेक्ट नहीं कर सकते, dy by dx कैसा करेंगे आपने, कैसा करेंगे। देखिए आप एक देखा होगा, अगर log x है तो dy by dx कैसा करते थे, dy by dx ऑफ log x इज इक्वल टू क्या करते थे हमने, सीधा 1/x होता था। यदि dy by dx log y हुआ तो क्या करते थे हमने, पहले इसको x पकड़ के 1/y करते थे, उसके बाद x नहीं यही बोल के फिर dy by dx करते थे कि नहीं। हाँ, चेन रूल बोलो कुछ भी बोलो, ठीक है, याद आ रहा है ना। हाँ देखो ऐसा ही यहां भी करना पड़ेगा आपने, कैसा करेंगे। हाँ इधर देखिए क्या कर रहा हूं मैंने, अभी x थीटा के ऊपर डिपेंडेंट है, y भी थीटा के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब मैं ऐसा करूंगा dx by d थीटा करूंगा, dy by d थीटा भी करूंगा, उसके बाद dy by d थीटा डिवाइडेड बाय dx by d थीटा डालूंगा। ओके, डाल दिया तो क्या होगा, dy by d थीटा इंटू d थीटा by dx, ये दोनों कट जाएगा, dy by dx आएगा। ये आएगा कि नहीं मुझे बता दो। ये ऐसा किया तो dx by d थीटा कर सकते हो क्योंकि x में थीटा है, dy by d थीटा कर सकते हो क्योंकि y में भी थीटा है ना। हाँ, dx by d थीटा करो, dy by d थीटा करो, दोनों अलग अलग रखो, dy by d थीटा डिवाइडेड बाय dx by d थीटा। अगर ऐसा करते हो तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो dy by d थीटा इंटू d थीटा by dx होगा। a by b by c by d इज इक्वल टू a by b इंटू d by c, a by b इंटू d by c। ओके, हाँ, तो आपको ये दोनों कट जाएगा, dy by dx आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। चलो फिर यहां करो इसका, चलो यहां कर रहा हूं, देखो dx by d थीटा। ओके चलो, dx by d थीटा इज इक्वल टू, ये तो कॉमन है, ये कुछ नहीं करना, कोएफिशिएंट d by dx साइन थीटा क्या होता है, cos थीटा। ओके, हाँ चलो फिर dy by d थीटा, ये वाला b d by dx cos थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, देखो यहाँ माइनस है, माइनस b साइन थीटा। ओके, हाँ, अभी चाहिए क्या आपको, dy by dx चाहिए, लेकिन करेंगे क्या, dy by d थीटा माइनस b साइन थीटा डिवाइडेड बाय ये dx by d थीटा, ये cos थीटा, ये करेक्ट है। पहले देखो है ना, dy by d थीटा डिवाइडेड बाय, नहीं रिवर्स, dy by d थीटा बाय d माइनस b बाय साइन थीटा बाय ये, क्योंकि dy कभी भी ये न्यूमरेटर में आना तभी नीचे आपको dx आएगा, है ना। अभी देखो माइनस b tan थीटा बाय ये, क्योंकि साइन थीटा बाय cos थीटा tan थीटा है, माइनस b बाय ये, माइनस b बाय ये, कुछ भी ऐसा लिखो। हाँ, एक ऑब्जर्व किया होगा आपने, देखो नॉर्मल फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन में फाइनल डेरिवेशन में x वैल्यू आएगा, आएगा कि नहीं आएगा x वैल्यू, लेकिन जो पैरामेट्रिक फंक्शन में फाइनल वैल्यू में आपको ना x आएगा ना y आएगा। देखिए, हाँ ये ऑब्जर्व करना, ठीक है। हाँ, नॉर्मल फंक्शन में x आता है फाइनली, क्योंकि dy by dx करते हो तो फाइनली x आता है हर एक फंक्शन में, इम्प्लिसिट में यहाँ। लेकिन पैरामेट्रिक फंक्शन का स्पेशलिटी क्या है, फाइनल आंसर में आपको x वही नहीं आएगा। ओके, dy by dx बोला तो भी आपको y फाइनली x नहीं आएगा, यही इसका स्पेशलिटी है। अगर पैरामेट्रिक फंक्शन समझ गया, सिंपल एग्जांपल है ये,
हम सीधा सीधा एक्सरसाइज जाएंगे 5.6 एक्सरसाइज में। हाँ आसानी है, क्वेश्चंस तो करेंगे आज 5 या 6 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। 2 क्लास में खत्म करेंगे क्योंकि 11 क्वेश्चंस है, एक ही क्लास में गड़बड़ हड़बड़ करके खत्म नहीं करना। अच्छा समझेंगे, आज क्लास में 5 या 6 क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर ये 5 या 6 क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर एक्सरसाइज 5.6 में चलते हैं, ठीक है। चलो चलो देखो एक्सरसाइज 5.6, ओके। पहले हेडिंग थोड़ा समझो क्या लिखा है। इफ x एंड y आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली बाय इक्वेशंस एज फॉलोस। देखो x एंड y कनेक्टेड विद पैरामीटर्स। पैरामीटर क्या है, यहाँ t है, यहाँ भी t है। देखो मतलब x डायरेक्टली नॉट रिलेटेड टू y है, y डायरेक्टली नॉट रिलेटेड टू x है, ठीक है ना। लेकिन दोनों t का ऊपर डिपेंडेंट है। हाँ देखिए दोनों के लिए कुछ कॉमन होना चाहिए, ऐसा ध्यान में रख लीजिए। यहाँ दोनों के लिए t है कॉमन, ओके। हाँ विदाउट एलिमिनेटिंग पैरामीटर, ये जो पैरामीटर यहाँ टी है ना, इसको एलिमिनेट मत करो, लेकिन dy बाई डी एक्स पता करो, ठीक है। चलो पता कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो करेंगे, हमको तो मालूम है क्या करना है। क्या करना है, इधर देखो पैरामीटर तो टी है, तो हम ऐसा करेंगे, पहले dy बाई डी टी पता करेंगे, बाद में dx बाई डी टी पता करेंगे, दैट इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स होगा। ये करेक्ट है ना। फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं, डी टी कैंसिल हो जाएगा तो डी बाई डी एक्स होगा, ठीक है। चलो यही करने वाला है हम, अभी यही करेंगे। चलो कामा लगा रहा हूं, तो डी वाई बाई डी टी पहले पता करते हैं, ठीक है ना। डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ ये टी पावर 4, दैट इज इक्वल टू ये कोएफिशिएंट है, ये ले लो। हाँ डी बाई डी टी टी पावर 4 मतलब देखो डी बाई डी एक्स एक्स पावर 4 मतलब क्या करते हैं अपने 4x क्यूब, 4t क्यूब। तो फाइनल आंसर में 4 ये टी क्यूब लिखो, क्योंकि कभी भी देखो नंबर आगे आना उसके बाद कोएफिशिएंट आना उसके बाद वेरिएबल आना। यहाँ देखिए पैरामीटर यहाँ वेरिएबल है ये, हाँ ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। हाँ तो ये t यहाँ कांस्टेंट नहीं है, कोएफिशिएंट नहीं है, यहाँ ये कोएफिशिएंट है, ये कोएफिशिएंट है, t वेरिएबल है, t वेरिएबल है, x और y वेरिएबल है, ठीक है ना। ऐसा आपने इसको लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखो dy बाई डी टी तो आया है, नेक्स्ट क्या आना, dx बाई डी टी। चलो पता करो ये भी, dx बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ x। x क्या है, 2 ये टी स्क्वायर। देखो यहाँ 2 ये दोनों कोएफिशिएंट जैसा बाहर ले सकते हो, ठीक है। चलो दैट इज इक्वल टू 2 ये बाहर लिया, टी स्क्वायर का क्या है, देखो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर मतलब 2x, डी बाई डी टी टी स्क्वायर मतलब 2t, दैट्स ऑल 2t। देखो 2a इंटू 2t फाइनली क्या होगा, 4 ये t। समझ में आया, हाँ ये ऐसा ही लिखना, 2 इंटू 2 4। ये देखिए वेरिएबल फाइनल आना चाहिए, कोई नंबर रहेगा तो वो ले लो कांस्टेंट, उसके बाद कोएफिशिएंट ले लो। देखिए कांस्टेंट और कोएफिशिएंट के बीच में थोड़ा तो आपको डिफरेंस मालूम होगा, ठीक है ना। चलो अगर यहाँ ये नहीं रहा तो 4 इंटू 2 में ये कोएफिशिएंट है, अभी भी ये कोएफिशिएंट ही है, आप ऐसा बोल सकते हैं 4 ये यहाँ कोएफिशिएंट है, ठीक है। चलो तो अभी क्या चाहिए आपको, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए ना, डी वाई बाई डी एक्स। चलो लिखो फिर दोबारा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी, है ना। हाँ बिल्कुल। तो चलो फिर डी वाई बाई डी टी पहले पता कर लिया ना हमने, 4 ये टी क्यूब बाई 4 ये टी। कैंसिल करो, क्या करने की जरूरत नहीं, टी स्क्वायर बाई टी। देखिए ये 4 4 कैंसिल होगा, टी स्क्वायर बाई टी क्या होगा, सॉरी टी क्यूब बाई टी क्या होगा, टी स्क्वायर होगा, ठीक है ना। हाँ अभी मुझे बता दो वो क्या पूछा है, विदाउट एलिमिनेटिंग पैरामीटर। पैरामीटर तो एलिमिनेट नहीं किया है, पैरामीटर आया है फाइनल आंसर में, हाँ यही चाहिए, ठीक है ना। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ये इसका आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है ना। अब मैं पूरा रब करता हूँ, ये तो हेडिंग कॉमन है, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 लिखने का करने का, 3 लिखने का करने का, ऐसा, ठीक है। चलो ये ले लो, ये पहले आंसर, हम सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है ना। आसान है, टफ नहीं है, ठीक है। चलो ले लो। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो, x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b cos थीटा।
dy बाई dx पता करना हमको मालूम है। देखिए x को भी y से रिलेशन है, y को भी x से रिलेशन नहीं है, लेकिन x थीटा से रिलेशन है, y थीटा से रिलेशन है। यहाँ ये भी कोएफिशिएंट्स है, ठीक है ना। हाँ, कोएफिशिएंट से कोई फायदा नहीं हमको, ठीक है। चलो, तो dy बाई dx कैसे पता करते हैं? पहले dy बाई डी थीटा, ओके। यहाँ पिछले क्वेश्चन में t था, t वेरिएबल, यहाँ पैरामीटर, वेरिएबल मतलब पैरामीटर, यहाँ पैरामीटर क्या है? थीटा है। चलो लिखो dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू, तो d बाई डी थीटा बी कास थीटा इज इक्वल टू बी इंटू डी बाई डी थीटा कास थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। ये बी का है, ठीक है ना। हाँ चलो, सॉरी वाई का, फिर एक्स का ले लो, डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा इंटू ये कास थीटा, ओके। हाँ, तो पहले ये कामा ले लो, डी बाई डी एक्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, ओके। हाँ चलो, अभी आपके पास डी एक्स बाई डी थीटा है, डी वाई बाई डी थीटा है, तो आपको चाहिए क्या? डी वाई बाई डी एक्स। चलो लिखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, है ना। हाँ, दैट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा क्या है? माइनस बी साइन थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा क्या है? माइनस ये साइन थीटा। आंसर क्या आएगा? देखिए मैं कैंसिलेशन नहीं कर रहा हूं, देखो आपको माइनस माइनस कैंसिल होगा, बी बाई ये, क्योंकि साइन थीटा भी कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया? हाँ, यही है आंसर, बहुत सिंपल है ना। हाँ सिंपल ही है, ले लो पहले बी बाई ये। हम फिर थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। चलो चलो, थर्ड क्वेश्चन देखो क्या दिया है। x इज इक्वल टू साइन टी, y इज इक्वल टू कॉस 2t, दोनों का पैरामीटर क्या है? t, t, ओके। हाँ, दोनों में डायरेक्ट लिंक नहीं है, पैरामीटर के थ्रू लिंक है। dy बाई डी एक्स पता करना, क्या करना हमको मालूम है। चलो करते हैं पहले, ठीक है ना। पहले dy बाई डी टी करो, dy बाई डी टी, dy बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ कॉस 2t, ओके। हाँ, दैट इज इक्वल टू, देखो डी बाई डी एक्स कॉस 2x मतलब क्या होता है? माइनस साइन 2x, माइनस साइन 2t, ओके। हाँ, उसके बाद फिर यहाँ x रहेगा तो खत्म होता था, लेकिन 2t है, इसीलिए फिर क्या करना? फिर डी बाई डी 2t, डी बाई डी टी 2t, ये करेक्ट है ना। हाँ, डी बाई डी एक्स 2x रहेगा तो 2, डी बाई डी टी 2t रहेगा तो 2, मतलब दैट इज इक्वल टू माइनस 2 साइन 2t, ये करेक्ट है क्या? क्योंकि देखिए डी बाई डी टी 2t क्या है? वो 2 होगा, वो 2 मैंने आगे ले आया, समझ में आया? माइनस ऑलरेडी है, ठीक है ना। यहाँ डी बाई डी टी 2t के बाद फिर डी बाई डी टी 2t, देखिए यहाँ x है जैसा समझो। यदि अगर x रहेगा तो क्या करते थे अपने? cos 2x माइनस साइन 2x डी बाई डी एक्स 2x, हाँ ऐसा करते थे, ये ऐसा ही करना, ठीक है ना। चलो, ये हो गया डी वाई बाई डी टी का, फिर डी एक्स बाई डी टी भी ले लो, डी बाई डी टी टी ऑफ एक्स, एक्स क्या है? साइन टी। देखिए ये साइन टी सिंपल है, कोई की 2 नहीं है यहाँ, ठीक है ना। डी बाई डी टी साइन टी क्या है? कॉस टी, बस और कुछ नहीं, ठीक है। हाँ चलो, अभी लिखो, अभी लिखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, लिखो यहाँ लिखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी, ओके। चलो, डी वाई बाई डी टी क्या है? माइनस 2 साइन 2t बाई cos t, ओके। देखो ये साइन 2 है, यहाँ cos है, तो दोनों कैंसिलेशन tan नहीं आएगा। हम क्या कर सकते हैं? ये कर सकते हैं, माइनस 2 इंटू 2 साइन टी cos t, ऐसा लिख सकता हूं क्या मैंने? जब मल्टीप्लिकेशन है तो सीधा मल्टीप्लिकेशन डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। माइनस 2 इंटू साइन 2a, 2 साइन ये cos ये, 2 साइन ये cos ये, साइन 2a। हाँ, अभी कैंसिलेशन होगा, देखो cos t, cos t कट जाएगा, तो माइनस 4 साइन टी लिखूं मैंने फाइनली,
-4 sin t। ये करेक्ट है क्या? क्योंकि cos t नीचे cos t खत्म हो जाएगा, कैंसिल आउट। -2 × 2 -4 sin t। ओके, हाँ ये ले लो थर्ड क्वेश्चन। फिर फोर्थ क्वेश्चन में चलता है, ठीक है। चलो फोर्थ क्वेश्चन देखो एक बार। x = 4t, y = 4/t। हाँ, तो इसको क्या ले सकते हैं अपने, 4 × t⁻−1 ले सकते हैं। हाँ वो ध्यान में रख लीजिए, नहीं तो देखिए 1/2 का मालूम है डिफरेंशिएशन, -1/x², 1/t का -1/t², बस वो मालूम है आपको। 4 कॉमन लेके -1/t² लिख सकते हैं। चलो dy/dx पता करना, क्या करना हमको मालूम है। चलो करो, dy/dt, क्योंकि t है यहाँ पैरामीटर, पहले dy/dt पता करो। dy/dt = d/dt इंटू 4 × 1/t। ये करेक्ट है क्या? पहले देखो, क्योंकि 4 आगे ले लो। हाँ, 1/t का क्या होगा, -1/t², दैट इज इक्वल टू -4/t²। करेक्ट है क्या? बिल्कुल करेक्ट है क्या, ठीक है ना। 4 आगे ले लो, d/dt d/dx 1/x इक्वल टू क्या होगा, -1/x² होगा, ठीक है। हाँ, ये ऐसा ही लेना पड़ेगा अपने, ठीक है। हाँ चलो, किया है। नेक्स्ट क्या करना है, dx/dt, चलो ले लो dx/dt। d/dt ऑफ x क्या है यहाँ, 4t। ये तो सिंपल है, देखिए d/dx ऑफ x इक्वल टू क्या है, 1 है। d/dx ऑफ 4x इक्वल टू 4 है, तो 4। ओके, हाँ, लेकिन आपको चाहिए क्या, चाहिए dy/dx। चलो लिखो dy/dx इक्वल टू dy/dt, क्योंकि यहाँ t है, डिवाइडेड बाय dx/dt, दैट इज इक्वल टू dy/dt क्या है, -4/t² बाय dx/dt क्या है, 4/1। 4 रहा तो 4/1 ले लो, क्योंकि -4/t² × 1/4 लिख सकते हो आपने, ठीक है। देखो 4 कैंसिल होगा, -1/t²। समझ में आया? हाँ, ये ले लो। फिर हम ना फिफ्थ क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। चलो फिफ्थ क्वेश्चन देखो एक बार क्या लिखा है। इफ x = cos θ - cos 2θ, y = sin θ - sin 2θ, फाइंड dy/dx। चलो ये भी पैरामीट्रिक ही है ना। देखो x भी थीटा के ऊपर डिपेंडेंट है, y भी थीटा के ऊपर डिपेंडेंट है। डायरेक्टली x और y के बीच में रिलेशन नहीं है, तो ये पैरामीट्रिक का थ्रू ही करना पड़ेगा। पैरामीट्रिक का थ्रू करने का भी हमको मालूम है, dy/dx इक्वल टू क्या होगा, dy/dt d थीटा, यहाँ थीटा है पैरामीटर, ओके। dy/d थीटा डिवाइडेड बाय dx/d थीटा, ओके। चलो लिखो, चलो पहले dy/d थीटा, dy/d थीटा इज इक्वल टू d/d थीटा y क्या है, sin थीटा माइनस sin 2θ, ओके। चलो करो, देखो d/dx sin x है जैसा समझो। d/dx sin x क्या है, cos x, cos थीटा माइनस d/dx sin 2θ क्या है, पहले cos 2θ लिखते हैं, उसके बाद फिर d/d थीटा 2θ, ओके। हाँ ये ध्यान में रख लीजिए, ठीक है, ये भूलना नहीं। चलो फाइनली क्या आएगा इसका, dy/d थीटा इज इक्वल टू, देखो dy/d थीटा 2θ क्या है, 2 है, तो फिर 2 इधर आगे ले लो, ठीक है ना। तो फाइनली लिखो dy/d थीटा इज इक्वल टू cos थीटा माइनस 2 cos 2θ, 2 cos 2θ। करेक्ट है ना, ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये d/d थीटा d/dx 2x 2 इंटू मत करो, कोएफिशिएंट जैसा आगे ले लो इसको, ठीक है। चलो ये तो हो गया dy/d थीटा। फिर dx/d थीटा, d/d थीटा इंटू x क्या है, cos थीटा माइनस cos 2θ, ओके। देखो d/dx cos x माइनस sin थीटा, ये तो खत्म हो गया, लेकिन इधर आ जाओ, माइनस लिखो पहले,
डी बाई डी एक्स कॉस 2x, देखिए डी बाई डी थीटा कॉस 2 नहीं तो डी बाई डी एक्स कॉस 2x ऐसा ले लो, बाद में लिखने के टाइम थीटा लिखना। डी बाई डी एक्स कॉस 2x क्या है, माइनस साइन 2x, माइनस माइनस प्लस होगा, साइन 2x मतलब 2 थीटा, फिर डी बाई डी थीटा 2 थीटा, डी बाई डी थीटा 2 थीटा, समझ में आया वो? हाँ, प्लस आगे लिखेंगे, माइनस बाद में लिखेंगे, ठीक है। चलो करो, फिर दोबारा लिखो, डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू 2 साइन 2 थीटा, 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, ये 2 आगे आएगा, 2 साइन 2 थीटा, ये प्लस वाला पहले लिखो, माइनस बाद में लिखो, ठीक है ना, वो तो हो गया है। देखो यहाँ कैंसिलेशन नहीं होगा क्योंकि देखिए दोनों थोड़ा बड़ा आया है, तो अब सीधा से सीधा डायरेक्ट लिखना पड़ेगा। चलो लिखो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई टी थीटा, ओके। हाँ, दैट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा क्या है, ये है cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, ओके। यही फाइनल आंसर है, ये लिख के आप छोड़ दो, ठीक है ना। हाँ, चलो 6th क्वेश्चन चलते हैं, ओके। चलो चलो 6th क्वेश्चन एक बार देखो क्या दिया है, x इज इक्वल टू ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, y इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, डी वाई बाई डी एक्स पता करना। चलो पता करते हैं, लेकिन यहाँ y और x डायरेक्ट लिंक नहीं है, तो ये x भी थीटा के ऊपर डिपेंडेंट है, y भी थीटा के ऊपर ही डिपेंडेंट है, ठीक है ना। हाँ, तो क्या है, ये पैरामेट्रिक है, तो पैरामेट्रिक कैसा करना हमको मालूम है, डी वाई बाई डी एक्स डायरेक्ट नहीं होगा, डी वाई बाई डी थीटा डी एक्स बाई डी थीटा पता करेंगे, उसके बाद इसका ऊपर नीचे ये डाल के करेंगे, ठीक है। चलो ये तो हमको मालूम है, चलो करो फिर। पहले क्या करेंगे, डी वाई बाई डी थीटा, चलो डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा ऑफ ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू, देखो ये कोएफिशिएंट है, पहले आगे ले लो। हाँ, डी बाई डी थीटा इंटू 1, देखिए डी बाई डी एक्स 1 क्या होगा, 0, क्योंकि वो है ना, ये क्या बोलते हैं, हाँ अब प्लस मत लिखो क्योंकि खास है यहाँ, तो डी बाई डी एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस साइन थीटा, ये थीटा है तो फिर आगे करने की जरूरत नहीं। देखो 0 माइनस रहा तो फाइनली माइनस साइन थीटा है, मतलब ये क्या होगा, ये माइनस ये साइन थीटा, ओके। हाँ, वो ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट करो, डी एक्स बाई डी थीटा भी करो क्योंकि वो फाइनल है, डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा ऑफ एक्स, एक्स क्या है, ये इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, ये कोएफिशिएंट है, आगे ले लो, वो क्या लिया, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या है, 1 है, 1 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, समझा। हाँ, ये फाइनल है ये, ओके। हाँ चलो, तो अभी डी वाई बाई डी एक्स अभी लिखो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, ओके। हाँ, डी वाई बाई डी थीटा क्या है, माइनस ये साइन थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा, हाँ ये इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ओके। देखो पहले तो ये कट जाएगा, माइनस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, लेकिन यहाँ 2 लिखता हूं, चलो आपको मैंने ये एक्स्ट्रा पावर बनाता हूं क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना। ये क्या होगा, ये माइनस साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा आएगा पहले, ठीक है। हाँ, इनको क्या कर सकते हैं आपने, मुझे बता दो, क्योंकि देखिए डिनोमिनेटर वो एक रह के न्यूमरेटर 2 रहेगा तो वो अलग बात है, अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर 2 है, यहाँ 1 है, कॉस थीटा है,
न्यूमरेटर एक है। अभी हमने वो क्या बोलते पार्शियल फ्रैक्शन में गया नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन में आने के बाद वो करेंगे। लेकिन अभी मुझे ये बता दो, इसको हमारे पास एक फार्मूला है 1 माइनस कॉस 2a 1 माइनस कॉस ये रहेगा तो क्या करते थे, यहाँ थीटा रहेगा तो थीटा बाई 2 आएगा, माइनस रहेगा तो साइन आएगा, प्लस रहेगा तो कॉस आएगा। वो फार्मूला याद है ना? हाँ बिल्कुल, वो फार्मूला बार बार इस्तेमाल होगा वो, ठीक है। चलो अभी देखो मैंने क्या लिख रहा हूं यहाँ, नीचे अगर वो आता है, क्या आता है 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा रहेगा तो थीटा बाई 2, 2 थीटा रहेगा तो थीटा, माइनस रहेगा तो साइन स्क्वायर, प्लस रहेगा तो कॉस स्क्वायर 2। ओके हाँ, अगर ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आए तो इसको भी थीटा बाई 2 में कन्वर्ट करो ना, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए, साइन ए इज इक्वल टू 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, लिखो माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ओके हाँ, अभी मुझे बता दो क्या क्या कटिंग होने वाला है वहां। चलो ये कटिंग होने वाला है, फिर दोबारा लिखता हूं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो 2 2 कटेगा, माइनस तो ऐसा ही रहेगा, ये एक साइन कटेगा, ये एक साइन रहेगा, कॉस बाई साइन क्या होगा, कॉट, कॉट थीटा नहीं थीटा बाई 2, समझ में आया? हाँ ठीक है, ये ले लो। हम इस क्लास बंद कर देते हैं क्योंकि पूरा तो नहीं हो पाएगा, मुझे लगता है कि 5 क्वेश्चन छोड़ के फिर नेक्स्ट क्लास में करना अच्छा लग रहा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में 5 क्वेश्चन खत्म करके ये एक्सरसाइज खत्म करेंगे, फिर 5.7 में जाएंगे आगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।